फिर एक बार आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सत्यपाल चौधरी, आपका अपना रीजनिंग टीचर, आप सभी के सामने फिर एक बार हाजिर हूँ एक प्यारी सी क्लास लेकर के। और क्लास का जो आज टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अल्फ़ाबेट सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले अपने जिंदगी में सबसे पहले अगर अंग्रेजी पढ़ना सीखी थी, सबसे पहले क्या सीखा था? अंग्रेजी सीखी थी। अंग्रेजी कैसे सीखी थी? अपन ने अल्फाबेट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अल्फाबेट पढ़े थे। अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी थी। उसके लेटर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लेटर पढ़े थे। उन लेटरों को आज हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। ठीक है। और अब की बार थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग होगा। कैसे होगा देखें एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला पढ़नी है आप लोगों को आज। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। कैसे पढ़ेंगे वो भी बताते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला अल्फ़ाबेट सीरीज। ये अल्फ़ाबेट सीरीज बहुत काम की चीज़ है बेटा। इसको पढ़ना है ढंग से, अच्छे से। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। अच्छे से आपको इसको याद रखना है हर चीज़। ठीक है, देखें अब एक बार। सबसे पहले आपके पास क्या होता है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये जेड। और ये क्या होता है बेटा? जेड होता है। ऐसी होती है आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है। अल्फ़ाबेट आपका क्या होता है? ऐसा देखो, ध्यान से सुनना। मेन चीज, सबसे पहले तो वो अल्फ़ाबेट होता है। क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब ही अंग्रेजी वर्णमाला होती है। अल्फ़ाबेट्स अगर आप कहते हो तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस, भाषाएं। अपने को भाषाएं नहीं पढ़नी है, लैंग्वेजेस नहीं पढ़नी है। अपने को अल्फ़ाबेट पढ़ना है। और अल्फ़ाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला, ये वाली अंग्रेजी वर्णमाला। ये क्या है? अल्फ़ाबेट है। और अल्फ़ाबेट के अंदर जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं मेरे भाई। तो ये सबसे पहले ये बात जरूर ध्यान रखनी है। अपने को अल्फाबेट्स नहीं पढ़ना है, अल्फाबेट पढ़ना है। और अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं। ठीक है, लेटर्स आप कह सकते हो। अगर एक है तो लेटर, और अगर एक से ज्यादा है तो लेटर्स आप कह सकते हो। अब इसके अंदर दो छोर होते हैं। कितने छोर होते हैं? दो छोर होते हैं। ये वाला जो छोर है ये है आपका लेफ्ट। कौन सा है? लेफ्ट है। बायां है। कौन सा है बेटा? बायां। बायां कहो या लेफ्ट कहो, एक ही बात है। और ये वाला जो छोर है ये आपका राइट है। ठीक है, जिसको आप दायां कहते हो। क्या कहते हो? दायां। ध्यान रखना, आपका जो बायां है वो इसका भी बायां है, आपका जो दायां है वो इसका भी दायां है। आपका लेफ्ट किधर है? इधर, तो इसका भी लेफ्ट इधर ही है। आपका राइट किधर है? तो आपका राइट इधर है, तो इसका राइट भी इधर ही है। अब ये कहे फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से, तो बाएं से मतलब यहां से शुरू करके इधर आना है। इधर तो जाओगे ही कहाँ, कुछ है ही नहीं। वो तुमसे कहे बाएं से, क्या कहे? बाएं से, तो यहां से शुरू करना है और इधर की तरफ आना है। वो कहे दाएं से, तो दाएं से मतलब इधर से शुरू करके इधर आना है। ठीक है, दाएं से चलाएगा इधर जाओगे, और बाएं से चलाएगा तो इधर जाओगे। ये बात आपको ध्यान रखना। सबसे पहले देखो, हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से 1 बाय 1 करके अपन को पढ़नी है। कुछ भी अपना छूटना नहीं चाहिए। ये बात का ध्यान रखा जाए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अब बाएं से बेटा ए का नंबर होता है 1। कितना होता है? 1। बी का नंबर 2 होता है। सी का नंबर 3 होता है। डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13। एम का नंबर कितना होगा? 13। एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, क्यू का नंबर 17, आर का नंबर 18, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20। ठीक है। यू का नंबर 21, वी का नंबर 22, डब्ल्यू का नंबर 23, एक्स का नंबर 24, और वाई का नंबर होता है 25, और जेड का नंबर होता है 26। कितना होता है? 26 होता है। ये आपकी नॉर्मल एक साधारण अल्फाबेट है। ठीक है। ठीक है, इसको इधर से शुरू करते हैं, ए से जेड तक जाते हैं। ए का नंबर 1 और जेड का नंबर कितना होता है? 26 होता है बाएं से। अगर आप दाएं से शुरू करते हो जेड से, कहां से शुरू करना है बेटा?
दाएं से शुरू करना है, जेड से अगर आप शुरू करते हो और जब जेड से शुरू करोगे तो जेड का नंबर 1 होगा, दाएं से जेड का नंबर 1 होता है, दाएं से किसका नंबर 1 होता है, जेड का। वाई का नंबर 2 होगा, एक्स का नंबर 3 होगा, डब्ल्यू 4, वी 5, यू 6, टी 7, ठीक है। एस का नंबर 8 होगा, आर का नंबर 18, सॉरी आर का नंबर 9 होगा, क्यू का नंबर 10 होगा, पी का नंबर 11, ओ का नंबर 12, एन 13, एम 14, एम का नंबर कितना 14, एल का नंबर 15 होगा, के का नंबर 16 होगा, जे का नंबर 17 होगा, आई का नंबर 18 होगा, एच का नंबर 19 होगा, जी का नंबर होगा आपके पास 20, एफ का नंबर होगा 21, ई का नंबर होगा 22, डी का नंबर 23 होगा, सी का नंबर 24 होगा, बी का नंबर 25 होगा और ए का नंबर होगा आपके पास 26। ये दाएं से, ठीक है। अगर आप बाएं से शुरू करते हो, कहां से शुरू करते हो बेटा, बाएं से, बाएं से अगर आप शुरू करते हो तो ए का नंबर 1 होता है और जेड का नंबर 26 होता है, और आप दाएं से शुरू करते हो तो जेड का नंबर 1 होता है और ए का नंबर 26 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। अल्फाबेट सीरीज अगर आपको पढ़नी है तो आपको सबसे पहले अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। पूरी अल्फाबेट सीरीज के अंदर, पूरी अल्फाबेट के अंदर, ठीक है, आपको अल्फाबेट के नंबर बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग अगर जब पढ़ेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको अल्फाबेट के नंबर याद होना अनिवार्य है, ठीक है। अब सीरीज बेटा होती कितने टाइप की है वो देखें एक बार। पहली सीरीज, पहली होती है ए बी सी, ए शुरू ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, पहले टाइप की सीरीज। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी आपकी हो सकती है, मान लो जेड से शुरू हो रही हो, जेड वाई एक्स डैश 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 सी बी और ए, ठीक है, रिवर्स सीरीज कहते हैं। ये सीधी है ना, स्ट्रेट, ये कौन सी हो गई, रिवर्स हो गई, रिवर्स सीरीज कहते हैं इसको। रिवर्स सीरीज, ठीक है। उसके बाद में अगली कौन सी सीरीज हो सकती है, तीसरी तीसरी हो सकती है आपकी सम सीरीज, जैसे बी डी एफ 2 4 6, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्स जेड, एक्स और जेड 24 26, सम सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इवन सीरीज कहते हैं, इवन सीरीज कहते हैं, क्या कहते हैं, इवन सीरीज, ठीक है। 2 4 6 होता है। फिर उसके बाद में अगली आपकी होती है ओड सीरीज, कौन सी होती है बेटा, ओड सीरीज आपकी होती है अगली। ओड होती है कैसे, ए सी ई और आगे डब्ल्यू वाई, ठीक है, 23 और 25 वाली। और भी सीरीज हो सकती है आपकी, और कौन सी होती है देखें एक बार पांचवी जो आपकी सीरीज होती है, ठीक है, वो पांचवी सीरीज होगी आपकी, जो फर्स्ट क्वार्टर है वो सीधा रहेगा ए टू एम, ए से लेकर के एम तक, लेकिन अगला वाला जो है वो उल्टा हो जाएगा, जेड यहाँ आएगा और एन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एन। होती कैसी है, ए से एम और एन से जेड, लेकिन इसके दो पार्टों में अपन ने डिवाइड कर लिया, 26 लेटर होते हैं, 13 13 कर लिए। आधे वाले शुरू के 13 तो सीधे हैं, लेकिन पीछे वाले 13 कैसे लिख दिए, उल्टे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में और क्या हो सकता है, उसके बाद में अपनी एक सीरीज ऐसे भी बन सकती है, कैसे बन सकती है वो देखें एक बार। पहला वाला उल्टा कर दिया, एम से शुरू करके ए तक लिख दिया, और फिर एन से लेकर के और फिर जेड तक लिख दिया, एन से कहाँ तक लिख दिया, जेड तक लिख दिया। इसमें फर्स्ट क्वार्टर सीधा है, सेकंड क्वार्टर रिवर्स लिखा है। इसमें फर्स्ट क्वार्टर रिवर्स है और सेकंड क्वार्टर कैसा है, अपने एज इट इज लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से 6 तरीके की सीरीज आपकी बन सकती हैं, ठीक है। ये जो 6 सीरीज हैं यही आपकी बहुत काम की है मेरे भाई। 6 सीरीज इस प्रकार की बनती है, कौन सी, ए से लेकर जेड तक, जेड से लेकर ए तक, ठीक है। फिर एक छोड़कर एक, फिर 2 4 6, फिर उसके बाद 24 26, फिर उसके बाद 1 3 5 23 25, ठीक है। ऐसे नंबर, डब्ल्यू का नंबर 23 और वाई का नंबर कितना होता है, 25 होता है। इस प्रकार से ये सीरीज जो आपकी हैं ये बनती हैं, ठीक है। तो इन सीरीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और यही सीरीज अपने को 1 बाई 1 करके पढ़नी है आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि आपको अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए, बाएं से भी और दाएं से भी, बाएं से भी और दाएं से भी।
जैसे कि बाएं से अगर मैं बात करूं, ए का नंबर 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, ठीक है, वाई का 25 और जेड का 26, ये बाएं से। अगर दाएं से बात करूं, जेड का नंबर 1, वाई का नंबर 2, एक्स का नंबर 3, इसी प्रकार से बी का नंबर 25 और ए का नंबर कितना होता है, 26 होता है। अब सुनना मेरी बात, ठीक है, फालतू की किसी बात में नहीं फंसना है, ईजोटी वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है। तुम इतना ध्यान रखोगे, ई का नंबर 5 होता है, ई के बाद एफ आता है, ई से पहले डी आता है। इससे अच्छा सीधा ही याद रखो ना, ई का नंबर 5 होता है, एफ का नंबर 6 होता है, डी का नंबर 4 होता है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करे बेटा, उल्टा सीधा फालतू के चक्करों में ना पड़े। ठीक है, मेरा आपसे यही कहना है कि सीधा डायरेक्ट आपको सीरीज के जो आपको अल्फाबेट के जो लेटर दे रखे हैं, लेटर का नंबर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बस फाइनल ये बात है। ठीक है, तो आज के लिए आपको एक बात याद रखना है, आपके लिए एक होमवर्क है, और होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आपको इन सीरीज के लेटर का नंबर याद करना है। क्या याद करना है, सीरीज के लेटर का नंबर याद करना है, अल्फाबेट के लेटर्स का आपको नंबर याद करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो मैंने आपसे बात करी सीरीज की, किसकी बात करी, अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं, लेटर्स की बात करी। इसके अंदर 26 लेटर होते हैं, कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। बाएं से अगर बात करोगे तो ए से शुरू करना है, जेड तक आना है, और दाएं से अगर आप बात करते हो तो जेड से शुरू करना है और ए तक जाना है। ठीक है, उसके बाद ये 6 प्रकार की श्रृंखलाएं आपके सामने होती हैं, 6 प्रकार की अल्फाबेट को अपन अरेंज कर सकते हैं 6 तरीके से। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और है अल्फाबेट के अंदर जो आपको बहुत जरूरी है याद रखना, वो क्या है, वो ध्यान से सुने, वो है अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं, अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर भी आपको याद रखने हैं। कैसे होते हैं अपोजिट, वो जरा ध्यान से सुने बेटा। ए का अपोजिट जो होता है ना, वो होता है जेड। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। याद रखने के लिए थोड़ा इतना सा कर सकते हो कि ए टू जेड, ए टू जेड। ए का अपोजिट जेड, याद कैसे रखेंगे, ए टू जेड। ए का अपोजिट जेड याद रखने के लिए ए टू जेड। ठीक है, बी का जो अपोजिट है वो होता है वाई। क्या होता है, वाई। बी का अपोजिट वाई होता है, याद रखना है बाई। क्या याद रखना है, बाई। बी वाई बाई, है ना, होता है ना, रीजनिंग बाई सत्यपाल सर, तो वो वाला बाई, बाई का मतलब होता है द्वारा। ठीक है बेटा, सी का अपोजिट होता है एक्स। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो सी का अपोजिट एक्स होता है, याद रख सकते हो आप, सी आई एक्स सी आर, सी आई एक्स सी आर सिक्सर। तो सी का अपोजिट एक्स सिक्सर। ठीक है, उसके बाद में डी का जो अपोजिट है वो होता है डब्लू, और डी का अपोजिट डब्लू याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो दूध वाला, दूध वाला। ठीक है, ई का अपोजिट होता है वी। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, याद रख सकते हो आप इवनिंग से। किससे याद रख सकते हो, इवनिंग से, ई का अपोजिट वी। एफ का अपोजिट होता है यू। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, याद रखने के लिए फादर अंकल। फादर अंकल। एफ के बाद आता है जी, और जी का अपोजिट होता है टी। जी का अपोजिट क्या होता है बेटा, टी, याद रख सकते हो आप इसको, गौरव टावर। गौरव टावर। ठीक है, एच का अपोजिट होता है एस, और ये बहुत पॉपुलर नाम है, आजकल बड़ा चल रहा है, हनी सिंह। हनी सिंह, एच एस। हनी सिंह। ठीक है, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का अपोजिट एस, आई। बेटा आई का अपोजिट होता है आर, याद रखने के लिए इंडियन रेलवे।
इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हो आई का अपोजिट आर। जे का अपोजिट होता है क्यू। क्या होता है बेटा? क्यू। जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू होगा। जयपुर क्वीन। जयपुर क्वीन से आप याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? जयपुर क्वीन जे क्यू। के का अपोजिट होता है पी। याद रखने के लिए काला पानी। काला पानी। एल का अपोजिट होता है ओ। याद रख सकते हो लव से। और एम का जो अपोजिट है वो होता है एन। याद रखोगे मन। याद क्या रखोगे? मन से याद रखोगे। देखो, ये तो सारी क्या है, फालतू की बातें होती हैं कि मन से याद रखना है, लव से याद रखना है। सीधा याद रखना है ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। ये और ध्यान रखना है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसा नहीं कि ए का अपोजिट जेड लेकिन जेड का क्या होगा। अरे भाई, जब जेड का अपोजिट ए है तो ए का अपोजिट भी जेड ही होगा। हाँ या ना? भाई, जब ए का अपोजिट जेड है तो जेड का अपोजिट क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा। ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। डी का अपोजिट डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू और डब्लू का डी। ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ई। एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ। जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई। सेम एज जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम। ये अपोजिट लेटर भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो क्या क्या याद करना है? याद करना है अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं उनके नंबर बाएं से और दाएं से। उसके अलावा अल्फाबेट लेटर के अपोजिट लेटर क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा ये बहुत काम की चीज़ है और यही आपके काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे अपन सवाल करने लगेंगे, सवालों में आपको सबसे पहले यही काम आएगा, अब अल्फाबेट लेटर्स का नंबर कैसे काम आएगा देखें एक बार। आपसे सवाल पूछेगा ऐसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के छठे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? ये बताना है। ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं सातवां क्या होगा, या फिर कौन सा लेटर होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले सुनना। सेवंथ राइट ऑफ सिक्स लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, विच इज द सेवंथ राइट ऑफ सिक्स्थ लेटर फ्रॉम राइट इन अल्फाबेट। ठीक है, इन अल्फाबेट सीरीज है अल्फाबेट। ठीक है, ये आपसे कह देगा कि बाएं से छठे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। अब सपोज करते हैं कि मुझे अल्फाबेट लेटर का नंबर याद नहीं है। मुझे अल्फाबेट नंबर का लेटर का नंबर याद नहीं है, लेकिन एक दो सवाल ही अपन ऐसे करेंगे, बाकी के सवाल अपन मेथड से करेंगे। सबसे पहले मुझे अल्फाबेट लिखनी पड़ेगी जब मुझे नंबर याद नहीं है। तो अल्फाबेट लिखूंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। अब मैंने लिख लिया लेटर का नंबर। ठीक है, लेटर मैंने लिख लिया। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तो होता है आपका बायां छोर। दो छोर होते हैं इसके, बायां छोर। ठीक है, और ये आपका होता है दायां छोर। दायां छोर। छोर होता है, छोरा नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बायां छोर जिसको आप कहते हो लेफ्ट एंड।
लेफ्ट एंड, ठीक है। बाएं छोर को क्या कहते हैं, लेफ्ट एंड कहते हैं, और दाएं छोर को क्या कहते हैं, राइट एंड। बायां छोर और दायां छोर। अब वो आपसे शुरू करवाए, वो कहे बाएं से, तो आपको ए से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, ए से। वो आपको स्टार्ट करवाए दाएं से, तो आपको जेड से स्टार्ट करना है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, वो कह रहा है बाएं से, कहां से कह रहा है, बाएं से। सवाल शुरू वहां से करना है जो पहले लिख रहा है, हिंदी में तो जो पहले लिख रहा है, और इंग्लिश में जो बाद में लिख रहा है। इंग्लिश में जो कहां लिख रहा है, बाद में लिख रहा है। अब पहले क्या लिख रहा है, बाएं से। क्या लिख रहा है बेटा, बाएं से। तो बेटा बाएं से छठा अक्षर, तो बाएं से छह आना है। एक दो तीन चार पांच छह, बाएं से छह आ गए। बाएं से छठा अक्षर ये रहा। ध्यान से सुनना सवाल को। वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर, तो बस यहां तक रुक जाना है, इतना ही करना है। बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है ना। बाएं से मतलब जो आपका बाएं है, जब आप इधर मुंह करके खड़े हो तो आपका बायां हाथ ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, आपका लेफ्ट हैंड ये होगा। तो इधर से शुरू करके इधर आना है। दाएं से शुरू करवाता है और आपका मुंह इधर है, तो आपका दाएं इधर है, तो दाएं से आप इधर आओगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाएं से छठा अक्षर, तो बाएं से छठा ये रहा। अब आपको जाना है दाएं। अब आपको कहां जाना है, इसके दाएं। तो आप इधर मुंह करके खड़े हो, इधर मुंह करके आप खड़े हो, तो ये वाला जो साइड है आपका वो तो राइट है, दायां है। ये वाला जो साइड है आपका वो क्या है, लेफ्ट है, बायां है। ध्यान रखना दायां बायां अगर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बायां। बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। क्या होता है, लेफ्ट। शॉर्ट में अपन एल लिखेंगे, लेफ्ट का मतलब एल। अगर आपका दायां लिख रहा है कहीं पे, क्या लिख रहा है, दायां। दायां का मतलब होता है राइट। राइट। राइट का मतलब होता है आर। राइट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बाएं से छठा अक्षर एफ है। एफ पे आप आके यहाँ खड़े हो गए हो। अब आपको इसके दाएं जाना है। दाएं जाना है मतलब बेटा, जब आप इधर मुंह करके खड़े हो, आपका दाएं हाथ किधर है, इधर। तो इधर जाना है दाएं, और कितना जाना है, सात। तो सात दाएं चलते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह और सात। क्या आया आपके पास, एम। और ये एम ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या आया, एम। एम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा टाइम कितना लग गया, पहले अल्फ़ाबेट लिखी, फिर उसके बाद में आप बाएं से छः आए, फिर उसके दाएं सात गए, तब जाके आपने आंसर लिखा। तब जाके आपने क्या लिखा, आंसर। तो ये तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है वो बात ध्यान से देखो एक बार सारे बच्चे। आपको पता है बाएं से ए का नंबर एक, बी का नंबर दो, सी तीन, डी चार, ई पाँच, एफ छः, जी सात, एच आठ, आई नौ, जे दस, के ग्यारह, एल बारह, एम तेरह, एन चौदह, ओ पंद्रह, पी सोलह, क्यों सत्रह, आर अट्ठारह, एस उन्नीस, टी बीस, यू इक्कीस, वी बाईस, डब्ल्यू तेईस, एक्स चौबीस, वाई पच्चीस और जेड छब्बीस। ऐसा ही होता है, ठीक है। क्या होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, आपको एक बार बायां दिया है और एक बार दायां दिया है, तो आपने क्या किया, बाएं से आए और फिर आगे ही चले गए। तो फिर क्या चले गए, आगे। इसका मतलब आप जोड़ रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप जोड़ रहे हो। आप बाएं से आए छह तक, और फिर उसके बाद आगे चले गए सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। तो आपने देखा छह दे रखा था और सात दे रखा था, और मैंने छह और सात को जोड़ दिया तो मेरा तेरह आ गया। मेरा क्या आ गया, तेरह। और तेरह पर एम है, तो मेरा आंसर भी एम ही आया था। मैंने देखा एक बार बायां दे रखा है, एक बार दायां दे रखा है, मेरे थोड़ी सी समझ में आई, दोनों को जोड़ दे, ठीक है। और आंसर वहां से देते हैं जो शुरू में लिख रहा है। शुरू में क्या लिख रहा है, बाएं से। कहां से, बाएं से। तो यहीं से एक कंसेप्ट बनता है, वो कंसेप्ट ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर आपको पहले बायां दिया है, क्या दिया है, बायां, और फिर अगर आप फिर आपको दिया है दायां, फिर आपको क्या दिया है, दायां दिया है, ठीक है। या फिर आपको पहले दायां दिया है, फिर आपको बायां दिया है, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट दिया है। कैसा दिया है, डिफरेंट डिफरेंट अगर आपको दिया है, तो ध्यान रखना हमेशा जोड़ना है। हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। यदि आपको बायां बायां दिया है, क्या दिया है, बायां बायां, पहले भी बायां दिया है फिर दोबारा बायां दिया है, तो आपको घटा देना है।
यदि आपको दाया दाया दिया है, क्या दिया है बेटा, दाया दाया दिया है दोनों बार, तो भी आपको क्या करना है, घटाना है। अगर सेम होते हैं तो घटा देते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो जोड़ देते हैं। इंग्लिश वाले सुनना मेरे भाई, कुछ अंग्रेज भी होते हैं। अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो आपको माइनस करना है। यदि राइट राइट दिया है, राइट राइट दिया है तो भी आपको माइनस करना है। यदि एक बार लेफ्ट है और एक बार राइट है तो आपको जोड़ना है। यदि एक बार राइट है और एक बार लेफ्ट है, तो आपको फिर जोड़ना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सेम सेम जब आ जाए, बायां बायां आ जाए, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, घटा दो। ठीक है, दायां दायां आ जाए, राइट राइट आ जाए, फिर घटा दो। अगर बायां दे रखा है, दायां दे रखा है, जोड़ दो। लेफ्ट दे रखा है, राइट दे रखा है, तो क्या करना है, जोड़ना है। राइट लेफ्ट दे रखा है, दायां बायां दे रखा है, तो भी जोड़ना है। आंसर कहां से देना है, आंसर इंग्लिश में तो देना है वहां से जो बाद में लिख रहा है। इंग्लिश में तो वहां से देना है जो कहां लिख रहा है, बाद में। ठीक है, और हिंदी में देना है वहां से जो पहले लिख रहा है। पहले क्या लिख रहा है, बाएं से। कहां से लिख रहा है, बाएं से, तो आंसर देंगे अपन बाएं से। और बाएं से 6 और 7 13, 13 पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एक सवाल और देखे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। वो तुमसे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। क्या कह रहा है बेटा वो, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। ध्यान से सुनना, पहले तो बाएं से 8 जाना है। बाएं से कहाँ जाना है, 8। अब आप यहाँ आके खड़े हो गए हो, अब आपको दाएं जाना है, तो दाएं मतलब इधर ही जाना है, क्योंकि आपका दायां इधर होगा और इधर आपका क्या होगा, बायां। ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, तो इसका मतलब आपको आगे ही जाना है। और कितना जाना है, 11 जाना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सबको जोड़ देना है। 8 और 11 होते हैं कितने, 19। कितने होते हैं, 19। और बाएं से आंसर कहां से देना है, वहां से जहाँ शुरू में लिख रहा है, और बाएं से 19 पर, बाएं से 19 पर क्या होगा, आपका एस होगा। यही आपका आंसर, यही आपका क्या है, आंसर है। सुनना मेरे भाई, एक बार आपको बायां दिया है, क्या दिया है, बायां। और एक बार आपको दायां दिया है, क्या दिया है, दायां दिया है। ठीक है, जब भी आपको बायां और दायां दिया हो तो आंसर आता है बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां। और जो बायां प्लस दायां करके जो आता है वही मेरा क्या होता है, आंसर। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आपको एक बार लेफ्ट दे रखा है, एक बार राइट दे रखा है, और लेफ्ट प्लस राइट करने के बाद जो आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर। लेफ्ट से आपको दिया है कितना, 8। राइट से कितना दिया है आपको, 11। कितना दिया है, 11। आंसर निकालना है तो 8 प्लस 11, और 11 और 8 कितने होते हैं, 19 होते हैं। कितने होते हैं, 19। और आंसर वहां से देंगे जो शुरू में लिख रहा है, आंसर वहां से देंगे जो शुरू में लिख रहा है। शुरू में क्या लिख रहा है, बाएं से। ठीक है, तो बाएं से 19 पर, बाएं से 19 पर ऐसे होता है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, देखो एक बार अगर वर्बली करते तो कैसे करते। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां जाऊंगा मैं। ठीक है, अब मुझे इसके दाएं जाना है, मुझे इसके कहां जाना है, दाएं।
दाएं मतलब जब मैं ऐसे मुंह करके खड़ा हूं तो ये मेरा दायां हाथ है, तो मुझे दाएं इधर ही जाना है। ठीक है, और दाएं जाना है, कितना जाना है, 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एस आ जाएगा, 19 नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एक तरीके, इसीलिए ये तरीका बनाया गया है कि जब भी आपको बायां और दायां दिया गया हो तो हमेशा बायां प्लस दायां करने से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बाएं से, कहाँ से बेटा, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। 10वां अक्षर क्या होगा। सवाल पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देखना है। क्या देखना है, सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको दिया है बाएं से, मतलब लेफ्ट दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है दायां, तो मतलब राइट दिया है। अब आपको पता है कि एक बार लेफ्ट और एक बार राइट देता है तो आपका आंसर आता है लेफ्ट प्लस राइट इज क्या होता है, आपका आंसर होता है। ठीक है, कहाँ क्या होता है, आंसर। और आंसर कहाँ से देते हैं, वहां से देते हैं जो शुरू में लिख रहा है। शुरू में क्या लिख रहा है, बाएं से। तो आपको लेफ्ट से दिया है, बाएं से आपको दिया है 10, और दाएं से भी आपको दिया है 10। तो 10 + 10, और 10 और 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20। आंसर वहां से देंगे जो शुरू में लिख रहा है। शुरू में क्या लिख रहा है, बाएं से, तो बाएं से 20 पर, बाएं से 20 पर कौन होता है, टी होता है। यही मेरा क्या है, आंसर है। 20 फ्रॉम लेफ्ट, 20 फ्रॉम लेफ्ट। और 20 नंबर किसका होता है, लेफ्ट से टी का होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी मेरे भाई। ठीक है, अभी आपको ये फर्स्ट क्लास है अल्फाबेट सीरीज की। ठीक है, तो इसके अंदर चीजें अच्छे से समझ ले ताकि आपको आगे सवालों में आसानी रहे, इजी सवाल लगने लगे। इसलिए एक एक चीज को बहुत ध्यान से और गौर से देखना जरूरी है। अगला सवाल देखो। ठीक है, बार बार अब बताने की नीड नहीं होनी चाहिए भाई कि ऐसा लगे कि बाएं से 20वां। बाएं से देखो, बाएं से 10 नंबर किसका है, जे का है। अब मुझे दाएं जाना है, दाएं मतलब आगे जाना है, और आगे कितना जाना है, 10 जाना है। तो 10 और चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब सवाल थोड़ा सा और अच्छा बनता है। कैसे बनता है वो देखो। अगर मान लो उसने तुमसे पूछ लिया एक सवाल, सवाल क्या पूछ लिया कि बाएं से, कहाँ से, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर क्या होगा। देखो, अब आपको पता है कि एक बार तो बायां दिया है, एक बार दायां दिया है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी बायां और दायां दिया हो तो क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट कर देते हैं। लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, जो मेरा आंसर आता है कहाँ से आता है, जहां शुरू में दे रखा है। शुरू में दे रखा है बाएं से। तो 14 और 16 आपने जोड़े मन ही मन में, तो कितने हो गए, 30 हो गए। अब आप बोलोगे बोले सर मेरे पास लेटर तो 26 ही, मेरे पास लेटर तो कितने हैं, 26 ही। तो बेटा 30 में से 26 घटा दो, जो बचेगा वो आंसर है। 30 में से 26 कम करोगे 4 बच जाएगा, 4 नंबर पर डी आपका आंसर होगा। कैसे होगा वो देखें एक बार। आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, ABCDE F G H
YJ। वो कह रहा है बाएं से 14वें अक्षर। बाएं से कौन सा अक्षर? 14वां अक्षर। तो बाएं से 14वां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। बाएं से मतलब कहाँ से? इधर से। बाएं से कौन सा अक्षर? 14वां अक्षर। तो बाएं से 14 पहुंच गए आप एम पर। अब उसके दाएं जाना है, और कितना जाना है? 16 जाना है। उसके दाएं कितना जाना है? 16 जाना है। तो दाएं 16 चलना है इसके। अब दाएं मतलब बेटा कहाँ जाएंगे? आगे ही जाएंगे, क्योंकि मेरा जो दायां है वो इसका भी दायां है, या फिर इसका जो दायां है वही तो मेरा दायां है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 16वां। तो दाएं 16 आना है, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब जेड पर खत्म हो गई कहानी, और मेरे पास तो 12 ही लेटर पूरे हुए, मेरे पास तो 12 ही नंबर पूरे हुए। अभी तो मेरे को 16 तक जाना है। तो बेटा जब जेड पे खत्म हो जाए तो ए से शुरू कर देना। कहां से शुरू कर देना? ए से शुरू कर देना। फिर 12 के बाद यहाँ आएगा 13, ये 14, ये 15 और ये 16। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। डी आपका क्या होगा? आंसर। अब इतना टाइम थोड़ी होता है पेपर में बेटा। पेपर पास करने के लिए सवाल आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सवाल जल्दी आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? जल्दी आना चाहिए। आता तो सबको है, लेकिन टाइम के अंदर, टाइम रहते रहते अगर आपको आ जाए तो बात ही क्या है? बात ही क्या है? तो टाइम रहते रहते हम आने के लिए ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे अब आना है कि आपको एक बार तो लेफ्ट दिया है, एक बार राइट दिया है। आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट ही आपका क्या होता है? आंसर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो आपको लेफ्ट से तो दिया है 14। लेफ्ट से आपको क्या दिया है? 14 दिया है। और राइट से आपको कितना दिया है? 16। तो आपको करना है 14 प्लस 16, और 14 और 16 होते हैं 30। 14 और 16 कितने होते हैं? 30 होते हैं। बोले सर 30 तो लेटर ही नहीं होते। तो चलो ये बताओ लेटर होते कितने? तुमने कहा लेटर 30 नहीं होते, तो लेटर होते कितने? 30 नहीं होते तो 26 तो होते हैं। तो वो 26 को इस 30 में से माइनस कर दो, और 30 में से 26 माइनस कर दिया तो कितना बच गया? 4। कितना बच गया? 4 बच गया। और आंसर कहां से देना है? वहां से देना है जो शुरू में लिख रहा है। शुरू में क्या लिख रहा है? बाएं से। तो बाएं से 4 पर, बाएं से 4 पर, बाएं से 4 पर कौन होता है? डी होता है। यही मेरा आंसर, यही मेरा क्या है? आंसर है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आई या नहीं आई? अब चाहिए भैया ऐसे करोगे तो भी आपकी मर्जी है, और ऐसे करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तरीके दोनों आपके सामने, तरीके दोनों आपके सामने हैं। जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। और देखो देखो, तुमसे सवाल पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सत्रहवें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 19वां अक्षर क्या होगा? ये बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 19वां अक्षर क्या होगा। और बोला सर अभी अभी आपने बताया है सॉल्यूशन करने का तरीका, बहुत प्यारा सा तरीका बताया था। क्या बताया था? जरा ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? सॉल्यूशन आपसे कह रहा है बेटा एक बहुत अच्छी सी बात। क्या कह रहा है? कि आपको एक बार लेफ्ट दिया है, दूसरी बार आपको राइट दिया है। एक बार आपको क्या दिया है? लेफ्ट। दूसरा क्या दिया है? राइट दिया है। आपको आंसर निकालने के लिए करना होता है लेफ्ट प्लस राइट। आंसर निकालने के लिए क्या करना होता है? लेफ्ट प्लस राइट। और लेफ्ट प्लस राइट ही आपका क्या होता है? आंसर होता है। लेफ्ट प्लस राइट ही आपका क्या होता है? आंसर होता है। बोला ठीक है सर कर देते हैं, अभी करते हैं। तो आपको दिया है बेटा, लेफ्ट से आपको दिया है 17,
और राइट से आपको दिया है 19। क्या क्या दे दिया, 17 और 19। तो आपको 17 और 19 जोड़ना है, 17 प्लस 19, लेफ्ट से 17 था और राइट से था 19, और 17 और 19 को जोड़ दो, 9 और 7 16 का 6 का हासिल 1, एक और एक 2 और एक 3, 36 आया। कितना आया आपके पास, 36 आया। बोले सर 36 तो लेटर ही नहीं है। तो बेटा कितने हैं, 26। तो जितने लेटर हैं उसको उसमें से माइनस कर दो, 36 माइनस 26 आपके पास बचेगा 10। क्या बचेगा, 10। और 10 आपका आंसर, लेकिन है कहाँ से, वहां से जो शुरू में लिख रहा है, शुरू में क्या लिख रहा है, बाएं से। कहां से, बाएं से। तो ध्यान रखे, बाएं से, बाएं से 10 पर, 10th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 10 पर क्या होगा, जल्दी बोलो, बाएं से 10 पर होता है जे फॉर जॉनी लीवर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात। ठीक है, एक बार और देख लें, बेसिक तरीके से मैं बता देता हूं। बाएं से 17, उसके दाएं 19, पीछे आ जाओ। बाएं से 17 चलना है, मैं नंबर नहीं लिखूंगा, सीधा गिनूंगा। बाएं से 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ आके खड़ा हो गया मैं। ठीक है, आ गया 17 नंबर यहाँ पे। अब मुझे दाएं जाना है, मुझे कहाँ जाना है, दाएं। तो दाएं का मतलब जो मेरा दायां है, मेरा दायां इधर है, मुझे इधर जाना है। कितना जाना है, 19 जाना है। और दाएं 19 चल रहा हूं, देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब जेड पर खत्म हो जाए तो ए से शुरू कर देना, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्या आया, जे आया, ये रहा जे, ये जे ही आया। ठीक है, और ये जे ही मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मेरा तरीका एकदम सही है, मेरा तरीका एकदम क्या है, सही है। ध्यान रखना एक बात, सबसे पहले यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये सीरीज जो है ना, वो ए से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, ए से शुरू होती है और ए से घूमती है। कैसे घूमती है, ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद जेड तक जाती है। कहाँ तक जाती है, जेड तक, जेड तक। फिर जेड से खत्म होके फिर दोबारा ए पे आ जाती है। इसका मतलब ये घूमती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। ए से शुरू, जेड पे खत्म, जेड से शुरू, ए पे खत्म। ठीक है ना। अगर जेड पे खत्म हो, दोबारा ए से शुरू करो, ए पे खत्म हो रही है, फिर से जेड से शुरू करो। ऐसे ऐसे घुमाते रहो, इसको खत्म नहीं करनी है, बस रुकनी नहीं चाहिए। क्या करनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, चाहे आपको कितनी भी बार ये घुमानी पड़ जाए, ये बात ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे। और देखो, अब मान लो तुमसे पूछ ले वो सवाल कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखो भैया अब गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना भैया, ए बी सी डी लिख के बता देता हूँ, बेसिक तरीके से बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन तरीका सीखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ए बी सी डी कहाँ जा रही, कहीं नहीं जा रही, यहीं रखिए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाई से 19वां, तो बाएं से मतलब कहाँ थे बेटा, यहां से, बाएं से। ठीक है, लेफ्ट साइड से बाएं से 19, तो पहला, दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 15 16 17
18 और ये 19, 18 और ये 19, ठीक है। बाएं से 19वें अक्षर के, बाएं से 19 आ गए पहले, अब इसके बाएं जाना है। कहाँ जाना है? बाएं। और कितना जाना है? 11। अब आप यहाँ मुंह करके ऐसे खड़े हो, अब आपको इधर जाओगे तभी तो बाएं जाओगे। बायां किधर है? इधर है। अरे बायां किधर है? इधर है, ठीक है। इधर तो होता है लेफ्ट और इधर क्या होता है? राइट होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? अब इसके कहाँ जाना है आपको? बाएं 11 जाना है। तो इसके बाएं 11 जाओगे तो बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां और ये 11वां। क्या आया आपका आंसर? एच आया। क्या आया आपका आंसर? एच आ गया। क्या आया? एच। अब अपने को करना कैसे है? अपने को करना कैसे है आपको समझ में आ गई? एक बार बायां दिया था, दोबारा बायां दिया है, तो एक बार शुरू वाले बाएं तक गए, फिर दोबारा बाएं तक आने के लिए मुझे वापस आना पड़ा, तो मेरा कम हो गया। मेरा क्या हो गया? कम। अगर आपको बायां बायां दिया है, क्या दिया है? बायां दिया है, और दोबारा क्या दिया है बेटा? बायां दिया है। आपको लेफ्ट और लेफ्ट दिया है दोनों बार, तो आपका आंसर होगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, बायां एक और बायां दो, बायां एक और बायां दो। L1 दिया है और L2 दिया है। क्या दिया है आपको? L1 और L2 दिया है। तो आपका आंसर हमेशा होगा L1 माइनस L2। हमेशा आपका आंसर क्या होगा? L1 माइनस L2 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको L1 की वैल्यू दी है 19 और L2 की वैल्यू आपको दी है कितनी? 11। तो आपको करना है 19 माइनस 11, और 19 में से 11 गए तो 8 बचेंगे। और आंसर देना है हमेशा वहां से जो पहले लिख रहा है। पहले क्या लिख रहा है? बाएं से। कहां से? बाएं से। तो बाएं से 8 पर कौन होता है? एच। यही मेरा क्या है? आंसर है। यही मेरा क्या है? आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो। अगर सवाल आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो भैया वर्णमाला हिंदी की भी होती है, ध्यान रखना, है ना। तो अपन को अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा? ये बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो क्या होगा अभी बता देते हैं। देखो सॉल्यूशन, आपको दिया है L1 और फिर आपको दिया है L2। तो आपको पता है कि आपका आंसर आता है L1 माइनस L2। पहले वाले बाएं में से दूसरा वाला बायां घटाना होता है। पहले वाले बाएं में से दूसरा वाला बायां घटाना होता है। वही आपका क्या होता है? आंसर होता है मेरे भाई। तो आपको L1 की वैल्यू दी गई है 23 और L2 की वैल्यू आपको दी गई है 12। तो आपको करना है 23 माइनस 12, ठीक है। आपके पास कितना बचेगा? 11 बचेगा। और ये 11 ही आपका आंसर है, लेकिन कहाँ से है? बाएं से। बाएं से 11 पर, और बाएं से 11 पर होता है के फॉर कालूराम। के होता है, यही मेरा क्या है? आंसर है। देखो एक बार तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं कि बाएं से 23वां अक्षर, तो बाएं से 23वां अक्षर होगा डब्लू। क्या हो जाएगा बेटा? डब्लू हो जाएगा। 19 तक तो यहाँ पाई गए थे, ये 20, ये 21, ये 22, और ये वाला कौन सा? 23, ये 24, 25 और 26, ठीक है। तो बाएं से 23वां क्या आ गया? डब्लू आ गया। क्या आ गया बेटा? डब्लू। इसके आपको कहाँ जाना है? वापस बाएं जाना है। और कितना जाना है? 11 जाना है। तो 11 जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 और ये 12, क्या आया? के आया, ठीक है। इसके बाएं कितना जाना था? 12 जाना था। तो डब्लू 23 था, 23 का वापस कितना जाना था? 12 जाना था, और 12
या फिर 23 में से 12 कम करोगे तो 11 ही बचेंगे, और बाएं से 11 पर कौन आता है, के आता है। ये सीधा सा कंसेप्ट था, इतना नहीं करना है, मेरे पास आसान तरीका है आंसर निकालने का। आंसर निकालने का मेरे पास बहुत आसान तरीका है। अब एक सवाल फटाफट से करेंगे, ऐसा का ऐसा ही। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पच्चीसवें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर क्या होगा? सुनना, आपको पहली बार क्या दिया है, L1 दिया है, और फिर आपको क्या दिया है, L2 दिया है। आपको पता है आपका आंसर आएगा L1 माइनस L2। L1 माइनस L2 ही आपका क्या होता है बेटा, आंसर होता है। आपको L1 का मान दिया है 25 और L2 का मान आपको दिया है 19। आपको करना है 25 माइनस 19, और 25 माइनस 19 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 6, और आंसर 6 है, ठीक है ना। लेकिन ये 6 कहाँ से है, बाएं से, बाएं से 6 पर, और बाएं से 6 पर होता है F, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आई या नहीं आई? जब भी आपको सेम सेम दिया है, लेफ्ट लेफ्ट दिया है, तो आपको पहले वाले लेफ्ट में से दूसरे वाले लेफ्ट को घटा देना है, जो आएगा वही आंसर होगा पहले वाले लेफ्ट से। ठीक है, चलिए अगला देख। अब थोड़ा सा मामला अलग तरीके का होने वाला है, होगा तो ऐसे, लेकिन होगा कैसे वो देखो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? अब एक बार जरा ध्यान से देखना, कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं फिर से पूरी अल्फाबेट लिखूंगा। ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUV WX और Z। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें, बाएं से मतलब किधर से बेटा, इधर से, ए से शुरू करना है, 9 आना है। बाएं से 9वें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। ठीक है, बाएं से 9वां अक्षर आ गया, और आप यहाँ आके खड़े हो, अभी आप यहाँ आके खड़े हो, बाएं से 9वां अक्षर आके खड़े हो गए। अब आपको फिर से कहाँ जाना है, बाएं जाना है। कहाँ जाना है, बाएं, और बाएं जाना है फिर से, तो बायां मतलब कहाँ होगा, इधर होगा बायां, आपका जो बायां है वो इसका भी बायां है। और बाएं कितना जाना है, 13 जाना है। आओ ले चलो तुमको बाएं 13, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। बोले सर 8 पे ही खत्म हो गई गाड़ी। गाड़ी किस पे खत्म हो गई, 8 पर। अब क्या करें? तो बेटा जब ए पर खत्म हो जाए तो कहाँ से शुरू करना है, जेड पर शुरू करना है। तो बाएं से 8 तो वो हो गया था, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। आपका आंसर होगा बी। आपका आंसर क्या होगा, बी। ये रहा आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। लेकिन देखो तरीके से कैसे करना है, आपको फॉर्मूले से कैसे करना है। आपको बेटा दिया गया है L1
और आपको क्या दिया गया है L2। आंसर तो हमेशा ऐसे ही निकालना है, L1 माइनस L2 ही आपका क्या होता है, आंसर होता है बेटा। L1 माइनस L2 ही क्या होता है, आंसर। L1 आपको दिया गया है कितना, 9। L1 कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। और L2 आपको दिया गया है 13। कितना दिया गया है, 13। तो आपको 9 माइनस 13 करना है, और 9 में से 13 गए तो आपके पास -5 बचेगा। क्या बचेगा, -5 बचेगा। ठीक है, 9 में से 13 गया तो -5 बचेगा। और ध्यान रखना, जब भी माइनस में बचे उसको 26 में से कम कर देना, 26 माइनस 5, 26 माइनस 5। और 26 माइनस 5 क्या होता है, 21 होता है। और ये 21 आंसर कहाँ से देना है, बाएं से। कहाँ से देना है, बाएं से। और आपको याद रखना है कि बाएं से 21 नंबर किसका होता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 26 में से 5 गया तो 21। कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ठीक है, 1 मिनट। 9 में से 3 गए, 9 में 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा ना। 13 में से 9 गया तो क्या बच जाएगा आपके पास, 4 बचेगा, -4। क्या बचेगा, -4, सॉरी। 9 और 4 13, 13 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। और जो माइनस में बचे उसको 26 में से घटा देना, 26 माइनस 4 क्या बच जाएगा, 26 में से 4 गया तो 22। और आंसर कहाँ से देते हैं, वहां से जो शुरू में लिख रहा है। और शुरू में क्या लिख रहा है, बाएं से। तो बाएं से 22 नंबर जल्दी बताओ किसका होता है, बाएं से 22 पर। बाएं से 22 पर कौन आता है, V आता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लो तरीका, ऐसे भी यही आया था, ऐसे भी। ये थोड़ा गड़बड़ हो गई थी इसमें कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती कभी कभी, है ना। आगे देखो, एक सवाल और अच्छे से समझ में आ जाएगी अब चीज। देखो, वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर क्या होगा। ठीक, अब पहले अपन करेंगे तरीके से। कैसे करेंगे, अपनी ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या थी, ध्यान से सुनना। आपको दिया है एक बार तो आपको L1 दिया है, और फिर आपको दिया है L2। आपका आंसर होता है L1 माइनस L2 ही आपका हमेशा क्या होता है, आंसर होता है। तो ध्यान से सुनना, L1 का मान आपको दिया गया है 12, और L2 का मान आपको दिया गया है 19। कितना दिया गया है बेटा, 19 दिया गया है। आपको करना है L1 माइनस L2, तो 12 माइनस 19। और 12 में से 19 गए तो 7 बचेंगे माइनस के। क्या बचेंगे, माइनस के 7। और जब भी माइनस में बचे, लेकिन ये करना कब है, जब माइनस में बचे। L1 माइनस L2 करने पर जब माइनस में बच जाए, ठीक है। L1 माइनस L2 करने पर जब माइनस में बच जाए, ठीक है। -7 बचा है, यहाँ पे आपके पास -4 बचा था, ध्यान रखना है। तो इसको 26 में से घटाना, 26 माइनस 7। और 26 में से 7 गया तो 19 बचेगा। क्या बचेगा, 19। और आपको आंसर देना था बाएं से। कहां से आंसर देना था, बाएं से। तो बाएं से 19 पर कौन होगा बेटा, S होगा। और यही आपका क्या है, आंसर है। देखो तो देखिए एक बार, हेलो, देखो अब एक बार कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर के बाएं 19वां। बाएं से 12 आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ गए 12, आ गए 12। अब इसके बाएं जाना है, कितना जाना है, 19। तो चलो 19 बाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आ गई 11। ए पर खत्म हो गया, जेड से शुरू कर दो। 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या आया, एस आया। क्या आया बेटा,
एस आया। फिर से देख सकते हो आप ये चीज, कैसे देख सकते हो, ध्यान से देखना कि बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से 12वां क्या आ गया एल। अब इसके बाएं जाना है, इसका मतलब वापस जाना है, और कितना जाना है 19। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब यहाँ खत्म हो गया 11 पर ए पर, तो जेड से शुरू कर दो। 11 के बाद ये 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या आया एस, अपना भी क्या आया था एस आया था। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। जब भी आपको सेम सेम दिया है, लेफ्ट लेफ्ट दिया है, घटा देना, माइनस में बचे तो उसको 26 में से घटा देना। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलता हूँ सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत।